ट्राइबल चीफ रैंडी ऑर्टन को स्पीयर देने की तैयारी करने लगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें आरकेओ देते हुए बवाल मचा दिया। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस इस सेगमेंट के लिए रिंग में मौजूद है। जल्द ही एजे स्टाइल, एले नाइट और अंत में रैंडी ऑर्टन ने रिंग में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद पॉल हेमन ने एरिना में एंट्री ली और कहा कि रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगे। उसके जवाब में निक एल्डिस ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है और वो रोमन से टाइटल वापस लेकर स्टाइल्स वर्सेस नाइट वर्सेस ऑर्टन का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच करा देंगे। उसके बाद हेमन ने एल्डिस पर तेज कसा और कहा कि रेंस को रॉयल रंबल 2024 में 1-on-1 मैच में अपना टाइटल डिफेंड करना चाहिए। जल्द ही एले नाइट ने पॉल को चुप कराया और कहा कि उन्हें ट्राइबल चीफ के खिलाफ टाइटल मैच मिलना चाहिए। वही एजे स्टाइल्स ने कहा कि उनके चोटिल होने की वजह से ही नाइट को रोमन रेंज के खिलाफ टाइटल मैच में लड़ने का मौका मिला था। मेगास्टार ने एजे को धमकी दी और कहा कि वो एक बार फिर उनसे मौका छीन लेंगे। जल्द ही फिनोमिनल वन और मेगास्टार के बीच लड़ाई हो गई और ये दोनों फाइट करते हुए बैकस्टेज चले गए। पॉल हेमन ये देखकर काफ़ी खुश थे। जल्द ही रैंडी ऑर्टन ने पॉल हेमन से कहा कि वो सोलो सिकोआ की हालत खराब करने के बाद रोमन रेंस को आरकेओ देंगे। केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को अपने शो में बुलाया। जल्द ही लोगन वहां आ गए और उन्होंने खुद के WWE सुपरस्टार बनने का श्रेय ओवेंस को दिया। उसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 37 की एक वीडियो दिखाई जिसमें केविन ने उन्हें स्टाना दिया था। यूएस चैंपियन ने प्राइज फाइटर को काफ़ी चीयर किया था। लोगन पॉल ने आगे कहा कि उन्होंने उसके बाद ही फैसला किया था कि वो साबित करेंगे कि वो यहाँ रहना डिजर्व करते हैं। उसके जवाब में केविन ओवेंस ने कहा कि उन्हें ये चीज़ याद नहीं थी और वो सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। जल्द ही केविन ने लोगन को दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट से बेहतर बताया। उसके साथ ही ओवेंस ने ये भी कहा कि वो उनके और बाकी रेसलर्स जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद पॉल ने खुद की तारीफ करते हुए बताया कि वो कई अलग अलग तरह के काम करते हैं। जल्द ही केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को यूएस टाइटल रन का मजाक उड़ाया और रॉयल रंबल में उनसे चैंपियनशिप हासिल करने का दावा किया। उसके बाद लोगन ने कास्ट पहनने को लेकर ओवेंस पर तेज कसा और कहा कि वो बिना कास्ट के को भी नॉकआउट कर सकते हैं। उसके जवाब में केविन ने कहा कि वो उनकी हालत खराब होने के बाद खुद को संभाल सकते हैं और दावा किया कि पॉल के पंच का उन पर कुछ खास असर नहीं होगा। उसके बाद ने कहा कि वो रॉयल रंबल में बिना कास्ट पहने मैच लड़ने उतरेंगे और उन्होंने कास्ट को उतारना शुरू किया। जल्द ही यूएस चैंपियन ने बेबीफेस सुपरस्टार को नॉकआउट पंच जड़ा, लेकिन वो तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने फाइट बैक किया। उसके बाद लोगन पॉल ने केविन ओवेंस के चोटिल हाथ की स्टील पोस्ट से टक्कर करा के उनकी हालत खराब कर दी। एजे स्टाइल्स और एले नाइट के मैच के एंडिंग मोमेंट्स में सोलो सिकोआ वहां आ गए और उन्होंने मेगास्टार को समन स्पाइक दे दिया। उसके बाद रेफरी ने बिना किसी नतीजे के मैच का अंत कर दिया। सोलो ने एजे स्टाइल्स को भी समन स्पाइक देकर धराशायी कर दिया। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकोआ का मैच होता है। ये मैच बहुत ही बढ़िया होता है। जल्द ही ऑर्टन ने रिंग में एनफोर्सर को आरकेओ देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। एपेक्स प्रेडेटर ने मुकाबले के बाद एजे और नाइट को भी आरकेओ देकर धराशायी किया। जल्द ही रोमन रेंस ने आकर रैंडी ऑर्टन को सुपरमैन पंच दिया। उसके बाद रोमन ने निक एल्डिस से कॉन्ट्रैक्ट लेकर साइन किया और उसे रिंग साइड पर फेंक दिया। जल्द ही ट्राइबल चीफ रैंडी ऑर्टन को स्पीयर देने की तैयारी करने लगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें आरकेओ देते हुए बवाल मचा दिया।